अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं मेरे गार्डन में नहीं हूँ बल्कि ऑन द वे हूँ। जी हाँ, तो यहाँ आप देख रहे हैं एक ख़ूबसूरत सा सफ़र मातली सिंध का। जी हाँ, मैं गई हूँ अपने हस्बैंड के साथ हमारे मातली के ख़ूबसूरत सफ़र पर, और साथ ही हमारे थे एक बहुत प्यारी फैमिली और मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त। तो यहाँ पर दोस्ती हमारी हुई थी सफ़र के दौरान, और कहते हैं ना, इखलाक से ही दिल जीते जाते हैं। तो माशाल्लाह से हमारे एक दूसरे के इखलाक और सफ़र में एक दूसरे के साथ खुशगवार लम्हे जो हमने बिताए हैं वो हमेशा याद रहेंगे। हम जब मातली पहुँचे तो हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, और फिर हमने हमारे जो मियाँ के दोस्त थे सलीम भाई, उनके यहाँ स्टे किया, और कुछ देर स्टे करने के बाद पुरतकल्लुफ़ लंच हमने उनके साथ किया। बहुत सारे मज़े के खाने इंजॉय किए, और हमने अपनी प्यारी दोस्त को बहुत प्यारी दुआएं दी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके हाथ सलामत रखे। बड़े ही कोई मज़े के खाने जो हैं वो उन्होंने हमें इंजॉय करवाए। खाने के बाद थोड़ा कैलूला किया, चाय वाय पी, और फिर हम निकल आए शाम में ज़मीनों पर। और यहाँ देखें, ये जो आप देख रहे हैं ये खेत और ये ख़ूबसूरत सा ये मंज़र शाम के सूरज ग़ुरूब होने का, और ये चावल के खेत, साथ ही हमारी ये हमसफ़र और ख़ूबसूरत से खेतों के दरमियान में हम खड़े थे, और इस कदर इंजॉय किया और इस कदर दिल को सुकून मिला है ना, कि कभी हम शहर की ये जो गहमा गहमी है, शोर शराबा है, उससे दूर निकल कर अगर हम ऐसी पुरसुकून जगहों पर जाते हैं ना, तो बड़ा ही सुकून मिलता है। तो आप भी ज़रूर जाया कीजिए, ताकि आपके दिल दिमाग जो है वो बिल्कुल फ़्रेश हो जाए। ये जो है ये हैं सारे टमाटर मिर्च वग़ैरह के खेत, और इसके पीछे हैं सारे चावलों के खेत, और एक बहुत ही खूबसूरत नहर भी इसके पीछे हैं। और इन्हीं खेतों में से मैं लाई हूँ टमाटर की कुछ पनीरियाँ और ये सौगात। और इसमें आप ये देख रहे हैं ये खीरे हैं। जी हाँ, ये मातली के ख़ास खीरे हैं, और यकीन करें इतने मुझे पसंद आए कि सलीम भाई ने हमें ये गिफ्ट दिए, और मैं कराची लेकर आई हूँ और रोज़ाना इसे एंजॉय करती हूँ, खाती हूँ। और साथ ही ये पनीर या टमाटर की मैं उन्हीं खेतों में से निकाल कर लाई हूँ, और अब मैंने अपनी क्यारी और कुछ गमलों में भी इसे उगा दिया है। तो हम इंजॉय करेंगे मातली के टमाटर भी इंशाल्लाह, और वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। साथ ही हमारे मेहमान नवाज़ सलीम भाई ने हमें बीज भी गिफ्ट किए थे। मेरे गार्डनिंग का शौक़ है, तो मैंने बीज मंगवाए। मुझे खीरे के बीज तो नहीं मिले, बट उन्होंने दूसरे बहुत से बीज, जिसमें धनिया के बीज, पालक के बीज और कद्दू के बीज, तोरी के बीज, साथ ही टिंडे के बीज भी मुझे दे दिए। और ये पनीरियाँ जो मैंने आपको दिखाई, ये इन्हीं खेतों से निकाल कर मैं अपने हाथों से लेकर आई हूँ, और अपने गार्डन में इसको मैंने लगा दिए हैं। फिर हमने इन खेतों में वॉक की, और वॉक करते करते हम गए एक ख़ूबसूरत नहर में। ये है हमारे प्यारे क्यूट से हमसफ़र। और आइए मैं आपको दिखाती हूँ खूबसूरत नहर। इससे पहले मेरी दोस्त का पुरखुलूस तोहफ़ा मेरे लिए, हमारी दोस्ती के लिए जज़ाकल्लाह। ये हमारी प्यारी इरम, और ये है हम, और ये मुझे इरम ने गिफ्ट दिया इतने प्यारे क्यूट से फ्लावर्स। जज़ाकल्लाह खैर। जी, तो आ गए हम इस खूबसूरत नहर में, जो कि चावलों के और वेजिटेबल्स के जो खेत हैं उसके बिल्कुल पीछे हैं। और जहाँ चावलों के खेत हो, चावलों की फसलें हो, उसके पीछे पानी वाफर मिक़दार में आपको मिलेगा, और बहुत ज़्यादा स्टॉक किया हुआ भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक ख़ूबसूरत सी नहर थी, जो ताहद्दे निगाह एक ख़ूबसूरत जो व्यू हैं वो पेश कर रही थी। ये मंज़र मेरी आँखों में ऐसा क़ैद हुआ, इतना ख़ूबसूरत। और पता है, जब कभी ऐसे ख़ूबसूरत मनाज़िर देखें ना, तो कोशिश करें कि सिर्फ़ उसे देखने की हद तक एंजॉय करें। आप इसे हरगिज़ से करीब जाकर अपनी जान मत गंवाएं, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे वाक़यात यहाँ पर सुने, इस नहर से जुड़े हुए कुछ ऐसे वाक़यात कि बहुत से लोग यहाँ पर डूब कर मरे भी हैं। तो प्लीज़ जब भी आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ जाएं, तो बहुत एहतियात कीजिए ऐसी जगहों पर, क्योंकि पानी जो है वो जितना खूबसूरत दिखता है उतना ख़तरनाक भी होता है। तो एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत नहर,
और हमने कुछ पिक्चर्स भी यहाँ पर ली, कुछ वीडियोस बनाई और हमने इस नहर को भी खूब एंजॉय किया, मगर दूर से। तो आप भी एंजॉय कीजिए इसे मेरी वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तमाम चीज़ों को एंजॉय करने के बाद ये कुछ तस्वीर मैंने ली थी, बहुत प्यारे क्यूट से हमारे हसाम बेटे की। और उसके बाद हम गए हमारे एक और जो समझे बहुत प्यारी दोस्त थी, और मेरी तो बाद में प्यारी दोस्त बनी, मेरे मियाँ के जो दोस्त थे सलीम भाई, उनके कज़न के यहाँ, मज़हर भाई के यहाँ हमने पुरतकल्लुफ़ डिनर किया रात का। इन्होंने बहुत अच्छा एहतमाम किया था और वहाँ पर हमने रात स्टे भी किया। माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं मातली के लोग, और मातली के लोगों का खुलूस और उनकी मोहब्बतें। लंच था सलीम भाई के यहाँ, डिनर था मज़हर और मंसूर भाई के यहाँ, और नाश्ता था हमारी एक और बहुत प्यारी बहन के घर, और उनके प्यारे बेटे सलमान बेटे ने हमें दावत दी नाश्ते की। और जब हम उनके घर पहुँचे तो बड़ा पुरतकल्लुफ़ नाश्ता हमारे लिए तैयार था सुबह में। और नाश्ते में ये आप देख रहे हैं ना, ये है दाल पूरी, ये मातली का एक मशहूर नाश्ता है। और जब हमने ये नाश्ता किया तो वाकई बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा। और चाय पी मैंने वहाँ पर, चाय ऐसी लज़ीज़, बिल्कुल कराची जैसी चाय। रात से अब तक मुझे चाय जो मिली थी उसमें सबसे बेहतरीन चाय इनकी थी, और इन्होंने इस मोहब्बत में मुझे 2 कप चाय पिला दी। उस प्यारी बहन के लिए बहुत प्यारी दुआएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दोनों जहानों में उनके लिए आसानियाँ करे, उनकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे। इंसान चाहे जैसा भी हो, खूबसूरत हो या कमसूरत हो, घर बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन अगर इसका दिल खूबसूरत होता है ना तो सब चीज़ों पर हावी होता है। तो मातली के लोग बहुत बड़े दिल के मालिक हैं, चाहे घर उनके छोटे हो या बड़े हो। मैंने देखा इंसान की खूबसूरती इसके दिल से। जज़ाकल्लाह मातली के लिए, हैप्पी मातली। मुझे वापसी का सफ़र भी बहुत खूबसूरत लगा, उम्मीद करती हूँ कि आपको भी लगा होगा। अल्लाह हाफ़िज़, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।